हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत भरी मोहब्बत पार्ट 11। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक आपने पढ़ा, रजत और ऐश्वर्या की शादी हो चुकी थी। शादी के बाद जैसे ही वे मैरिज रजिस्टर के ऑफिस से बाहर निकले, रजत को एक फोन आया, जिसे सुनकर वह भड़क उठा। किसका फोन आया था, आइए जानते हैं। अब आगे रजत बोला, पर ऐसा कैसे हो सकता है? सारी डील एक साथ कैसे जा सकती है? कुछ करो, नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे। ऐश्वर्या रजत की बातें सुन रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। रजत ने गुस्से में अपने मैनेजर को डांटते हुए फोन काट दिया। वहीं ऐश्वर्या रजत की हालत देखकर बोली, क्या हुआ रजत, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? रजत बोला, हमें अभी घर चलना होगा। तभी ऐश्वर्या बोली, पर बताओ तो सही, हुआ क्या है? रजत बोला, बताऊंगा, पर पहले घर चलो। इतना कहकर रजत जबरदस्ती ऐश्वर्या को घर ले आया। जैसे ही वे दोनों घर के गेट पर पहुंचे, रजत ऐश्वर्या की तरफ देखते हुए बोला, रुको, मम्मी तुम्हारी आरती के लिए आती होगी। रजत ने दरवाजा अंदर की तरफ धकेलते हुए खोला। तभी मिस्टर लुथरा गुस्से से कांच का गिलास ऐश्वर्या के पैर की तरफ मारते हुए बोले। मिस्टर लुथरा बोले, इस मनुष्य के कारण हुआ है यह सब कुछ, और तुमसे मना किया था कि इस लड़की से शादी मत करना, पर तुमने अपनी जिद में इस लड़की से शादी कर ली। अब देखो, हम थोड़ी ही देर में सड़क पर आने वाले हैं। जैसे ही ऐश्वर्या ने ये सुना, उसे तो चक्कर आने लगे। वहीं रजत उसे संभालते हुए घर के अंदर ले आया और अपने पिता की तरफ देखते हुए बोला। रजत बोला, इन सब में ऐश्वर्या की कोई गलती नहीं है। तभी मिस्टर लूथरा बोले, सही कहा, गलती तुम्हारी है कि तुम्हें सही और गलत का फर्क समझ में नहीं आ रहा। तभी रजत बोला, ऐश्वर्या ने ऐसा क्या किया है? यह सब कुछ तो हीर की वजह से हो रहा है। तभी मिस्टर लूथरा ने टीवी ऑन कर दिया और जो न्यूज आ रही थी उसे देखकर रजत की आंखें फटी की फटी रह गई। तो वहीं न्यूज देखकर दूसरी तरफ ओबेरॉय फैमिली में रुद्रांश और अक्षांश के चेहरे पर एक सुकून नजर आ रहा था। तभी कनक बोली, इस लड़की के लिए ठुकराया हमारी हीर को उस रजत ने। सचमुच प्यार अंधा होता है, बस सुना था और आज देख भी लिया। अस्मिता बोली, सही कहा आपने मम्मी जी, और मुझे तो यह लग रहा है कि रजत बेचारे ने अपनी आंखें ही फोड़ ली है, जिस कारण उसे इस लड़की का असली चेहरा ही नजर नहीं आया। और कितनी शातिर है ये लड़की। यह तो वही बात हो गई, 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। सचमुच इसके जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तभी रुद्रांगी बोली, आगे क्या सोचा है आप दोनों ने, क्योंकि इतनी आसानी से तो आप छोड़ने वाले नहीं हो उनको। तभी रुद्रांश बोला, सस्पेंस क्यों खराब कर रही हो, देखते जाओ, इन दोनों को तो मैंने खून के आंसू ना रुला दिए तो मेरा नाम भी रुद्रांश सिंह ओबेरॉय नहीं। मेरी बेटी की आंखों में आए एक एक आंसू का बदला लूंगा मैं। फिलहाल के लिए तो यह न्यूज ही काफी होगी। रजत और ऐश्वर्या ने शादी की, और शादी ऐसी जिसका वजूद मुझे हिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐश्वर्या, हाँ, जिस लड़की से उसकी शादी हुई है वह लड़की पहले ही एक शादी तोड़ चुकी है, और वह भी किसी नॉर्मल इंसान के साथ नहीं, बल्कि चंडीगढ़ के मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर रोहित सिंह चड्ढा के साथ। रोहित सिंह चड्ढा के पिता देव सिंह चड्ढा चंडीगढ़ के साथ साथ पूरे पंजाब के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। रोहित ने ऐश्वर्या को एक शादी में पसंद कर लिया था, और जब ऐश्वर्या और रोहित ने शादी करने का फैसला लिया तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर अचानक
देव सिंह चड्ढा के भाई ने कंपनी में कुछ घपला कर दिया, जिससे उनकी कंपनी की मार्केट वैल्यू थोड़ी डाउन हो गई और कंपनी कुछ समय के लिए घाटे में चली गई। जैसे ही ऐश्वर्या को शादी के दिन इस बारे में पता चला, उसने ठीक मंडप पर शादी तोड़ दी। रोहित इस हादसे से इतना डिप्रेस हो गया था कि पूरे 1 साल उसकी काउंसलिंग चली। इस हादसे को पूरे 14 महीने हो चुके हैं। अब उस रजत को पता चलेगा कि जिस लड़की को वह सीधी सादी समझ रहा था, वह लड़की तो बहुत ही चालबाज और धोखेबाज है। तभी हीर, जो अपनी दादी रिमझिम के समझाने पर नीचे हॉल में आई हुई थी, उसने भी वह खबर देखी। हीर अपने पिता की तरफ देखते हुए बोली, पापा, यह सब क्या है? रुद्रांश बोला, सच्चाई है बेटा, उस ऐश्वर्या की सच्चाई। आखिर दुनिया के साथ साथ उस रजत को भी पता चले कि जिस लड़की के खातिर उसने तुम्हें ठुकराया, वह लड़की असलियत में कैसी है। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुझे यह नहीं कहूंगा कि तू मेरी पसंद से शादी कर ले। तुझे जब ठीक नहीं लगता, तब तक कोई जरूरत नहीं है। वह सब बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दरवाजे पर 2 जवान लड़के, जो दिखने में काफी हैंडसम थे, साथ ही पर्सनालिटी देखकर कोई भी लड़की फिदा हो जाए, अंदर आ रहे थे। उनके पीछे एक लड़का अपनी फैमिली के साथ आ रहा था। जैसे ही घर वालों ने उन लोगों को देखा, तो वह भी एक पल के लिए दुविधा में पड़ गए। तभी कनक रिमझिम से बोली, यह कौन है और उनके पीछे यह श्रेयांश क्यों आ रहा है? तभी रिमझिम बोली, पता नहीं, पर तू थोड़ी देर चुप रहना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तेरे दिमाग में कुछ खुरापात चल रही है। कनक बोली, अभी तक तो कुछ नहीं चल रही है, पर श्रेयांश रजत का बहुत अच्छा दोस्त है। अगर इसने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो सचमुच इसका सिर फोड़ दूंगी मैं। तभी रिमझिम कनक को अपनी आंखें दिखाते हुए बोली, चुपचाप बिल्कुल चुप बैठी रहना, कुछ नहीं करना है तूने। इतना कहकर रिमझिम ने कनक के हाथों को पकड़ लिया और उसे दूसरी ओर ले जाकर बिठाकर उसकी तरफ देखकर बोली, यहीं पर चुपचाप बैठी रहे, तेरा कोई भरोसा नहीं, तू सच में इसका सर फोड़ देगी। कनक ने थोड़े से दांत दिखाए और फिर शांत होकर वहीं सोफे पर बैठ गई। तभी रुद्रांश गुस्से से श्रेयांश की तरफ देखते हुए बोला, क्यों आए हो यहाँ? श्रेयांश बोला, अंकल जी, समझता हूँ आप पर इस समय क्या बीत रही होगी और आप लोग मुझसे गुस्सा भी होंगे, क्योंकि मैं रजत का दोस्त हूँ। पर यकीन मानिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। रियांश बोला, तो बरखुरदार, अब बताओ क्यों आए हो यहाँ? वहीं अक्षत रियांश के बगल में बैठा था और उसने श्रेयांश के साथ आए उन दोनों लड़कों को बखूबी नोटिस कर लिया था और साथ में ऑब्जर्व भी। वहीं अक्षिता तो उनमें से एक लड़के पर फिदा हो चुकी थी। उसे यूं फिदा होता देख बगल में खड़ी लीली अक्षिता की तरफ देखती हुई बोली, क्या कर रही है? मेहमान है वो। तभी अक्षिता लिली की तरफ देखती हुई बोली, क्या बुआ, आप भी ना, देखो कितना हॉट है। मन तो कर रहा है कि अभी पापा से बोलूं और कहूं कि हाँ, यही है वो, मेरे दिल का राजकुमार। तभी लिली बोली, सिचुएशन तो देख। लिली की यूं कहते ही अक्षिता बोली, क्या बुआ, पूरा फ्लो खराब कर दिया आपने। लिली अक्षिता के हाथों को पकड़ते हुए बोली, चुपचाप शांत बैठी रहे। भले ही लड़का सुंदर है, पर पता चला अगर उसकी शादी हो गई है, तब क्या करेगी? थोड़ी देर चुपचाप तहकीकात तो करने दे। इस बीच अक्षिता ने एक नजर श्रेयांश को देखा, पर न जाने क्यों उसके दिल में कोई जज्बात नहीं उठे। अक्षिता तो उनमें से एक लड़के को देखकर फिदा हो चुकी थी, तो वहां वही लड़का तिरछी नजरों से धीरे धीरे अक्षिता को निहार रहा था, पर बिना किसी को पता चले उसने एकटक होकर अक्षिता को ऊपर से नीचे तक देख लिया था। अक्षिता और उस लड़के की नजरें मिल चुकी थी। न जाने क्यों एक अजनबी सा एहसास अक्षिता के दिल के साथ साथ उस लड़के के दिल में भी
जाग रहा था। रेयांश श्रेयांश की तरफ देखते हुए बोला, श्रेयांश बेटा, हम तुम्हें दोष नहीं दे रहे हैं, बस थोड़ा डर रहे थे। तुम रजत के अच्छे दोस्त हो, पर यह बताओ, क्या तुम्हें कभी रजत के बारे में नहीं पता चला, उसकी इस हरकत के बारे में? तभी श्रेयांश बोला, सच अंकल, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं यह शादी कभी नहीं होने देता। मुझे पता है कि एक फैमिली के लिए, एक लड़के के लिए उसकी इज्जत क्या होती है। मेरे घर में भी मेरी बहन है और मैं बखूबी जानता हूँ जब किसी को दर्द होता है तो कैसा लगता है। खैर, मैं आप लोगों को अपने कजिन भाई से मिलवाता हूँ। यह रुद्र है और यह ओम, मेरे चाचा के लड़के। ओम बड़ा है और रुद्र छोटा। ओम और मैं हम उम्र ही है, बस 1 महीने का अंतर है हम दोनों में। मैं उम्र ओम से 1 महीने बड़ा हूँ और रुद्र हम दोनों से 2 साल छोटा है। मैं अपनी फैमिली से आप लोगों को मिलाने आने वाला था, पर वे परसों ही दिल्ली से मुंबई आए हुए हैं और मैं आज सुबह मुंबई से आया। मुझे इस बारे में आज सुबह ही पता चला, इसलिए हीर से मिलने आ गया। अंकल जी, आप चिंता मत करिए, रजत को बहुत अच्छा सबक मिलने वाला है। इस लड़की के बारे में मैंने बहुत सारी डिटेल्स निकाली हुई है। तभी रियांश बोला, उसकी जरूरत नहीं है बेटा, हम यह काम पहले ही कर चुके हैं। तभी ओम और रुद्र दोनों ही घर वालों के पास आए और उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया। वहीं ओम की नजरें अक्षिता से मिली। नजरें मिलते ही न जाने क्या एहसास उन दोनों के बीच पनप चुका था। अक्षिता बार बार रह रहकर ओम को देख रही थी, तो वहीं ओम की नजरें भी घूम फिरकर अक्षिता पर ही जा रही थी। इन नजरों को किसी ने नोटिस कर लिया था और वे कोई एक नहीं बल्कि 3 लोग थे। तभी श्रेयांश ने घर वालों से कुछ ऐसा कहा जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। श्रेयांश घर वालों से बोला, अंकल जी, दादाजी, मुझे आप सब लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए मैं आया हूँ। मैं चाहता था कि पहले यह बात मैं खुद करूँ, इसके बाद कोई तीसरा आपसे इस बारे में बात करे। दरअसल मैं हीर को पसंद करता हूँ। अब यह मत कहिएगा कि हीर रजत की होने वाली वाइफ थी और मेरा उसे पसंद करना गलत है। हाँ, गलत होता तब तक जब तक हीर रजत के साथ होती या फिर रजत की वाइफ हो चुकी होती। पर मेरा प्यार सच्चा है और बिना किसी दाग के है। मैं हीर से तब से प्यार करता हूँ जब मैंने उसे पहली बार देखा था, जब यह लोनावला में अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गई हुई थी और मैं अपने भाइयों के साथ। जब मुझे रजत के बारे में पता चला कि रजत भी हीर को प्यार करता है और हीर भी रजत से प्यार करती है, तो मैंने पीछे हटने का फैसला किया। मुझे नहीं लगा था कि रजत हीर के साथ धोखा कर रहा है। अगर ऐसा होता तो मैं रजत को कभी हीर की जिंदगी में आने ही नहीं देता। पर अब जब सच्चाई सामने आ चुकी है तो मैं चाहता हूँ कि मैंने अपने दिल की बात आप सब लोगों के सामने रख दी। मैं हीर से बहुत प्यार करता हूँ, उसे खुश रखूंगा, यह वादा करता हूँ। आप लोग मुझसे मिल चुके हैं, आप चाहे तो मेरे बारे में जांच पड़ताल करवा सकते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी जिंदगी में कभी कोई लड़की नहीं आई। पहली और आखिरी लड़की सिर्फ हीर थी और हीर है। तभी रिमझिम बोली, पर तुम रजत के दोस्त हो, तुम्हें नहीं लगता कि अगर हीर की शादी तुमसे हो जाएगी तो हीर का रजत से मिलना होगा? तभी श्रेयांश बोला, उसकी चिंता आप मत करिए आंटी, मुझे पता है हीर कहाँ कंफर्टेबल होती है और कहाँ नहीं, और अगर ऐसा है तो मैं रजत से कभी नहीं मिलूंगा। हीर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो वहीं हीर तो सुन चुकी थी। उसे अंदाजा नहीं था कि श्रेयांश घर वालों के सामने उसका हाथ मांगेगा। तभी रुद्रांश बोला, तो तुम सच में हीर से प्यार करते हो? देखो श्रेयांश, यह कहावत तो तुमने सुनी होगी कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तो अब हम थोड़ा डर रहे हैं कि तुम पर कैसे भरोसा करें।
तभी श्रेयांश रुद्रांश के पास आया और बोला, जानता हूँ आपको भरोसा करने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, पर यकीन मानिए, एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखिए। आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि आप सबके भरोसे पर खरा उतर कर दिखाऊंगा। वही रेयांश के चेहरे पर न जाने क्यों एक मुस्कान आई, जिसे रुद्रांश ने देख लिया था। तभी रुद्रांश बोला, बिना हीर की मर्जी के यह शादी नहीं हो सकती। वहीं हीर वहां से बिना किसी से कुछ कहे कमरे में चली गई। हीर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कैसे रिएक्ट करे। तभी रुद्रांगी हीर के पीछे पीछे उसके कमरे में आई। रुद्रांगी ने हीर को बिस्तर पर बैठाया और फिर प्यार से बोली, रुद्रांगी बोली, क्या तुझे यह सब ठीक लग रहा है? क्या तुझे श्रेयांश पसंद है? रुद्रांगी के इस सवाल से हीर थोड़ा चौंक गई। तभी हीर बोली, पता नहीं माँ, समझ नहीं आ रहा कि सिचुएशन से कैसे डील करूं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं रजत से प्यार करती थी। मुझे बुरा लग रहा है कि उसने ऐश्वर्या के साथ शादी कर ली, पर ना जाने क्यों मुझे दुख नहीं हो रहा। दुख है तो सिर्फ इस बात का कि आप लोगों पर क्या बीत रही है। पता नहीं क्यों जो लगाव और झुकाव मैं श्रेयांश के लिए महसूस करती हूँ, वह मैं रजत के लिए कभी कर ही नहीं पाई। हर बार अपने लगाव को मैंने इग्नोर किया, यह सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं रजत से प्यार करती हूँ और मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। रुद्रांगी ने इतना सुना तो वह हीर के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, रुद्रांगी बोली, बेटा तेरी माँ हूँ, समझ सकती हूँ कि तुझ पर अभी क्या बीत रही होगी, पर बेटा आज सिर्फ अपने दिल की सुन। अपनी आंखें बंद कर और महसूस कर कि तेरा दिल तुझे क्या कह रहा है। उसके बाद तुझे किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं कि घर वाले क्या सोचेंगे या बाहर दोस्त रिश्तेदार लोग क्या सोचेंगे। बस इतना सोच कि रजत ने जो तेरे साथ किया वह अब कभी सही किया जा सकता है, पर तुझे कभी ना कभी तो जिंदगी में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। इतना कहकर रुद्रांगी चुप हो गई तो वहीं हीर ने अपने दिल पर हाथ रखा और आंखें बंद की। न जाने क्यों उसे रजत का एक सेकंड भी ख्याल नहीं आया। उसके दिमाग में और श्रेयांश की नजदीकियां घर करने लगी। दिल और दिमाग दोनों ही अब श्रेयांश को देख रहे थे। हीर ने झट से अपनी आंखें खोली तो वही रुद्रांगी हीर से बोली, रुद्रांगी बोली, अब बता, क्या तू यह शादी करने के लिए तैयार है? हीर बोली, हाँ, पर शादी में उसके मम्मी पापा की भी ख्वाहिश और मंजूरी भी जरूरी है। तभी रुद्रांगी बोली, मैंने तुझे कहा था ना, किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तू यह शादी करना चाहती है, बस इतना याद रख, बाकी सब हो जाएगा। इतना कहकर रुद्रांगी ने हीर को वही कमरे में बैठने के लिए कहा और खुद हीर का जवाब लेकर नीचे हॉल में चली गई। हॉल में सभी लोग मौजूद थे और शायद हीर के जवाब का इंतजार कर रहे थे। तभी रुद्रांगी श्रेयांश की तरफ देखती हुई बोली, ठीक है, पर पहले हम तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना चाहेंगे। उनकी राय क्या है हीर के बारे में यह जानना बहुत जरूरी है। तभी श्रेयांश बोला, मम्मी पापा आपसे मिलने आए हैं। इतना कहकर श्रेयांश ने अपने मम्मी पापा से पूरे घर वालों को मिलाया। वहीं श्रेयांश के मम्मी पापा भी ओबेरॉय फैमिली से मिलकर खुश थे। घर में खुशी का माहौल देखकर कनक श्रेयांश की तरफ देखती हुई बोली, कनक बोली, अरे वाह, ऐसा लग रहा है जैसे सारी तैयारी करके आई हो कि आज तो हीर को लेकर ही जाओगे। इतना सुनते ही माहौल में अचानक हंसी का तड़का लग गया। तभी लावण्या बोली, तो फिर ठीक है, हम खुश हैं इस शादी से। वहीं रजत के घर पर तो बम फूट चुका था। रजत ने टीवी पर ऐश्वर्या की सच्चाई देखकर जान लिया था कि ऐश्वर्या ने उसे धोखा दिया है। तो वहीं ऐश्वर्या बार बार रजत के सामने अपने आप को निर्दोष बता रही थी। तभी रजत ऐश्वर्या की तरफ करदारी करते हुए अपने पिता की तरफ देखकर बोला, रजत बोला,
यह सब जरूर आपने कराया होगा। तभी मिस्टर लूथरा बोले, तुम कितने पागल हो चुके हो। इस लड़की के पीछे तुम्हें अंदाजा भी है। प्यार अंधा होता है, पर इतना भी नहीं होता कि इस लड़की की सच्चाई तुम्हारे सामने है। पूरी दुनिया इस लड़की की सच्चाई जानती है, पर एक तुम हो जो मानने से इनकार कर रहे हो। आखिर ऐसा कैसा प्यार है तुम्हारा? तभी रजत बोला, जरूर यह आप सबकी करामात होगी। आपने ही ओबेरॉय को भड़काया होगा ऐश्वर्या के खिलाफ। ऐश्वर्या ऐसी नहीं है। तभी मिस्टर लूथरा बोले, ठीक है, यह लो, यह फाइल देखो और पढ़ लो। इस फाइल में जो कुछ भी लिखा है वह बिल्कुल सच है। अपने बाप के बीमार होने का झूठा नाटक किया है तुम्हारी प्यारी बीबी ने। इसके बाप को कोई दिल की बीमारी नहीं है, बल्कि इस लड़की ने उन्हें धमकाया था कि अगर उन्होंने इसका साथ नहीं दिया तो यह लोग उन लोगों पर मेंटल हैरेसमेंट का केस ठोक देगी, जैसे इस लड़की ने रोहित सिंह चड्ढा के साथ किया। जैसे ही ऐश्वर्या ने रोहित का नाम सुना तो उसके पैर थर थर कांपने लगे। वहीं उसकी यह हालत देखकर रजत को शक होने लगा था कि कहीं मिस्टर लूथरा जो बोल रहे हैं वो सच तो नहीं। रजत ऐश्वर्या से बोला, यह रोहित कौन है ऐश्वर्या? ऐश्वर्या के मुंह से जवाब नहीं निकल रहा था। ऐश्वर्या बात को टालते हुए बोली, ऐश्वर्या बोली, रजत, मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। यह तुम्हारे पापा सब झूठ कह रहे हैं। उसकी बातों में सच्चाई से ज्यादा झूठ नजर आ रहा था। इसका अंदाजा उसके बोलने के लहजे से साफ दिख रहा था। तभी रजत ऐश्वर्या की तरफ देखकर बोला, रजत बोला, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। ऐश्वर्या, तुमने मेरा इस्तेमाल किया। तभी मिस्टर लूथरा बोले, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, उस बेचारे रोहित का भी। इससे बीच मंडप में शादी तोड़ दी। शादी तोड़ने के बाद यह रुकी नहीं। इसने 5 करोड़ में रोहित की फैमिली से डील साइन करी। इसने रोहित और अपनी कुछ फोटोज क्लिक की थी और उसी से रोहित के परिवार वालों को धमकी दी, ब्लैकमेल किया। रोहित ऐश्वर्या के कारण 1 हफ्ता जेल में रहा। इसके झूठे बयान के कारण रोहित को 1 हफ्ते की जेल हुई। इसी ने 5 करोड़ रुपए लेकर रोहित की फैमिली के साथ डील करी कि यह रोहित पर लगे सारे आरोप हटवा देगी। तुम्हें यकीन नहीं होता तो जाकर देखो, पता करवा लो किसी से भी। मैं तो पहले ही कहता था यह लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। अब से नहीं, तब से, जब तुम कॉलेज टाइम से इसे प्यार करते थे, पर तुमने मेरी बात तब भी नहीं मानी। यह लड़की चली गई तो मुझे लगा चलो अच्छा है, भला टली, पर समझ में नहीं आता न जाने ये लड़की कहाँ से आ गई। तभी ऐश्वर्या बोली, रजत, तुम्हारे पापा सचमुच झूठ बोल रहे हैं। उसके झूठ को देखकर मिस्टर लूथरा गुस्से से रजत से बोले, मिस्टर लूथरा बोले, ठीक है, यह घर, यह प्रॉपर्टी, यह बिजनेस मेरा है। तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है, या तो तुम इस लड़की को तलाक दे दो या फिर इस घर को छोड़कर चले जाओ। जैसे ही ऐश्वर्या ने यह सुना तो ऐश्वर्या गुस्से से भड़क उठी और बोली, ऐश्वर्या बोली, ऐसे कैसे दे दूं? अभी अभी हमारी शादी हुई है और तलाक देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर तुमने गलती से भी तलाक देने का सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कोर्ट में घसीटूंगी मैं। आधे बर्बाद तो हो ही चुके हो और पूरे हो जाओगे। जैसे ही रजत ने ऐश्वर्या के मुंह से यह सब सुना तो उसके तो कान खड़े हो गए, जमीन जैसे पैरों तले खिसक गई। रजत को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस ऐश्वर्या के लिए उसने हीर जैसी लड़की को ठुकराया, वह लड़की उसके पिता के सामने यह सब बोल सकती है। कहानी एक रोमांचक मोड़ पर आ गई है, जहां हर किरदार की जिंदगी में नया बदलाव आने वाला है। ओम और अक्षिता की बढ़ती नजदीकियां, अक्षिता को अपना सच्चे प्यार का एहसास समझना, हीर और श्रेयांश का नया सफर और अमूल्य लक्ष्य के बीच का उलझा हुआ रिश्ता, ये सभी कहानी को और भी दिलचस्प बना रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अमूल्य का प्यार लक्ष्य को अपनी तरफ खींच पाएगा या सिर्फ यह एक तरफा रह जाएगा।
साथ ही रजत और ऐश्वर्या के बीच जो तूफान खड़ा हुआ है वह आगे क्या गुल खिलाएगा। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।